नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं 5 जनवरी 2024 का बहुत महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स जीके लाया हूं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने ओसिरिस एपेक्स मिशन लॉन्च किया, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ओसिरिस एपेक्स आंसर हो जाएगा शुक्र का अन्वेषण करना, शुद्ध ग्रह बेन्नु का अध्ययन करना, शुद्ध ग्रह एपोफिस की जांच करना, मंगल ग्रह की जांच करना। आंसर हो जाएगा सी, क्षुद्र ग्रह एपोफिस की जांच करना। प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक अन्य खगोलीय पिंड एपोफिस का अध्ययन करने के लिए अपने ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान को दोबारा अंतरिक्ष में भेजने का तैयारी कर रहा है। एपोफिस नामक क्षुद्र ग्रह 13 अप्रैल 2029 को जब पृथ्वी की सतह से 32,000 किलोमीटर की उल्लेखनीय दूरी के भीतर से गुजरने का अनुमान है, उसी समय और ओसिरिस एक्सेस इस 370 मीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह के सतह के करीब से 25 मीटर दूरी से इनका अध्ययन करेगी। ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान बेन्नु नामक क्षुद्र ग्रह का 7 वर्ष के अध्ययन के बाद सफलतापूर्वक सितंबर 2023 में पृथ्वी पर वापस लौट आया है। उल्लेखनीय रूप से इसमें अभी भी 1/4 ईंधन शेष था, जिससे नासा को एपोफिस नामक क्षुद्र ग्रह के साथ मुलाकात के लिए इसे फिर से लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे ही एपोफिस 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आएगा, महत्वपूर्ण जानकारी निकालने के लक्ष्य के साथ ओसिरिस एपेक्स इसकी सतह से 25 मीटर की भीतर पहुंच जाएगा और महत्वपूर्ण जानकारी नासा को भेजेगा। हाल ही के पीक आवर्स में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका सी, उत्तर प्रदेश राज्य। अप्रैल से नवंबर 2023 तक सर्वाधिक 28,284 मेगावाट की आपूर्ति कर बिजली की अधिकतम मांग को पूरा करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र के नाम पर था, जबकि महाराष्ट्र अब दूसरा स्थान पर है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? मैंगजियांग, भारत, चीन, अमेरिका, रूस। मैंगजियांग जहाज आंसर हो जाएगा बी, चीन का ये जहाज है। चीन का पहला महासागर ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग पृथ्वी के आवरण के रहस्यों का पता लगाने के लिए 30 दिसंबर को रवाना हुआ, जो ऊपरी आवरण का पता लगाने के लिए मानवता के पहले प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। मैंगजियांग एक अत्याधुनिक महासागरीय ड्रिलिंग जहाज है। हाल ही में इस जहाज का अनावरण चीन द्वारा किया गया है। इस ड्रिलिंग जहाज का परीक्षण दक्षिण चीन के क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचो में किया गया। क्वांगचो शहर पर्ल नदी के मुहाने पर स्थित है। इस जहाज का वजन लगभग 33,000 टन है तथा इसकी कुल लंबाई 180 मीटर है। यह जहाज विश्व अग्रणी समुद्री वैज्ञानिक ड्रिलिंग क्षमताओं से सृजित है। एक बार निर्माण पूरा हो जाने पर जहाज औद्योगिकरण के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट की खोज और खनन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करेगा। इसमें ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए चीन की क्षमता में और वृद्धि होगी। इस जहाज का निर्माण नवंबर 2021 में शुरू हुआ था। चीनी भाषा में मैंगजियांग का अर्थ होता है स्वप्न होता है। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मानकीय अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन गई है? आपके पास ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा इसका सी, कंचन देवी। दिसंबर 2023 में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। वे इस परिषद की महानिर्देशक बनने वाली पहली महिला है। इससे पूर्व वे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद में उप महानिर्देशक के पद पर तैनात थी। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1986 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। हाल ही में कौन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस होगी? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ऑप्शन है आपके पास, आंसर हो जाएगा इसका ए, इंडिगो एयरलाइंस।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम जेवर में तेजी से जारी है। इस हवाई अड्डे के 2024 के आखिरी तक शुरू होने की उम्मीद है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस इंडिगो होगी। कंपनी 2024 के अंत तक अपनी उड़ान शुरू कर सकती है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेवर हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास बनाया जा रहा है। एक बयान के मुताबिक नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने हाल ही में देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार इंडिगो हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली पहले एयरलाइंस कंपनी होगा और वहां के वासियों को एक सुविधा प्रदान करेगा। अगली क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीने के दौरान जीएसटी संग्रह में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 10%, 12%, 14% या 16%? आंसर हो जाएगा इसका बी, 12%। अप्रैल दिसंबर 2023 की अवधि में वर्ष दर वर्ष 12% की वृद्धि दर के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपए का सकल जीएसटी संग्रह हुआ। वित्त वर्ष 2024 के पहले 9 महीने में सकल जीएसटी संग्रह औसत 1.66 लाख करोड़ रुपए है। दिसंबर 2023 के लिए 1,64,882 करोड़ रुपए का सकल जीएसटी राजस्व संग्रह हुई। हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर हो जाएगा सी, वृंदावन, उत्तर प्रदेश या मथुरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस स्कूल में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत यह स्कूल सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी करेगा। हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिस कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? ये आपके पास ऑप्शन है 4। इसका आंसर हो जाएगा ए, वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास। वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास अति विशिष्ट सेवा पदक और नौसेना पदक ने 31 दिसंबर 2023 को कोच्चि के नौसेना बेस में आयोजित एक प्रभावशाली औपचारिक परेड में दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने वाइस एडमिरल एम.ए. हैप्पी होली के साथ पर यह पदभार ग्रहण किया स्थान पर। हाल ही में किसने ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसैट मिशन को लॉन्च किया है? नासा, रोसकोसमोस, इसरो, जैक्सा। आंसर हो जाएगा सी, इसरो, ISRO। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2024 के पहले ही दिन के देश को खुशखबरी दे दी। 1 जनवरी 2024 सोमवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एक्सपोसैट लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष में ब्लैक होल जैसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करेगा। खास बात यह है कि एक्सरे पोलेरिमेट्री मिशन का आगाज करने वाला भारत विश्व का दूसरा देश है। सबसे पहले अमेरिका ने इस ओर कदम बढ़ाया था। एक्सपोसैट एक्सरे धूपमापी उपग्रह चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला एक उपग्रह होता है। एक्सपोसैट या एक्सरे ध्रुवनमापी उपग्रह जो एक्स किरण का अध्ययन करेगा, ब्लैक होल में का अध्ययन करेगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जर्मन वाच द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 5वीं, 7वीं, 8वीं या 10वीं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक? आंसर हो जाएगा बी, 7वीं रैंक है भारत का। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 7वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां स्थान दिया गया। देश ने पिछले रैंकिंग से एक रैंक का सुधार किया है और सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले
में भी बन गया है। सबसे बड़ा प्रदूषक चीन 91वें स्थान पर आया, जबकि दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक अमेरिका 97वें स्थान पर आया। यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जर्मन पर्यावरण और विकास संगठन जर्मन वाच द्वारा डिजाइन की गई एक स्कोरिंग प्रणाली है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। दामोदर घाटी, चंबल घाटी, हीराकुद या फरक्का। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।